Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and today we are going to talk about sonnet. So before sonnets we have discussed कि what is poetry और उसको हमने further categorize किया था कि we have subjective and objective poetry. Subjective poetry को हमने further categorize किया था lyric poetry में और lyric poetry में हमारे पास जो further थे वो हमारे पास एक elegy थी और साथ में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोनेट। तो हम कह सकते हैं कि सोनेट इज अ लिरिक पोइट्री एंड एट द सेम टाइम इट इज अ सब्जेक्टिव पोइट्री इन विच पर्सनल ओपिनियंस एंड थॉट्स एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, तो सोनेट पे हम बात करते हैं। सोनेट बेसिकली इज अ पोएटिक फॉर्म एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइन्स and at the same time it follows a meter of iambic pentameter and its rhyme scheme is specific, so it follows a specific rhyme scheme. So अब ये तीन जो चीजें हैं ये सोनेट में प्रोमिनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइन्स, सेकंड ऑफ ऑल द मीटर इज iambic pentameter एंड द थर्ड ऑफ ऑल इज इट्स राइम स्कीम। राइम स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मेनली इनके थीम्स होते हैं वो लव पे बेस्ड होती है, नेचर बेस्ड होती है, साथ में टाइम एंड मोर्टेलिटी पे हमारे पास सोनेट्स में बात की जाती है। ठीक हो गया। सो ये तो हो गई बात सोनेट की और इसके थीम्स के बारे में। अच्छा, अब हम उसको फर्दर जब एनालाइज करते हैं सो वी गेट टू नो दैट देयर आर टू फर्दर काइंड्स ऑफ अ सोनेट। वन इज अ पेट्रोर्गन सोनेट, द अदर वन इज शेक्सपियरियन सोनेट। अब दोनों में डिफरेंसेस हैं बट देयर इज वन कॉमनैलिटी दैट इज बोथ दीज काइंड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइन्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो हमें पता है कि अ सोनेट एक्चुअली इज कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइन्स, सो देयर इज नो डाउट इन इट। अब इसको इस 14 लाइन्स को हम पेट्रार्गन सोनेट में किस तरह डिवाइड करते हैं। अच्छा, सो इट मींस के वी हैव एन ऑक्टेव। ऑक्टेव हम कहते हैं वो स्टैंजा दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 8 लाइन्स एंड द अदर वन इज अ सेस्टेट। तो हम कह सकते हैं कि इन पेट्रार्गन सोनेट वी हैव टू स्टैंजास। द फर्स्ट वन इज एन ऑक्टेव व्हिच इज ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेकंड वन इज सेस्टेट दैट इज ऑफ 6 लाइन्स। अब इसमें एक और चीज आ जाती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टा। अब व्हाट इज वोल्टा? अब यहां पर आप देखें, जब हम इस पेट्रार्गन सोनेट में मूव करते हैं फ्रॉम ऑक्टेव टुवर्ड्स सेस्टेट तो यहां पर हमारे पास थीम का शिफ्ट आता है। तो उस थीम के शिफ्ट को हम कहते हैं कि दैट इज वोल्टा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन दिस ट्रांजिशन अकर्स इन थीम, सो हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांजिशन इन थीम, सो दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं वोल्टा। ट्रांजिशन इन थीम भी हम कह सकते हैं, साथ में ट्रांजिशन इन आइडिया भी हम कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन अ सिंगल स्टैंजा द फोकस इज ऑन अ सिंगल आइडिया। तो एक आइडिया से जब हम मूव करते हैं सेकंड आइडिया की तरफ, वो ऑल्दो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं लेकिन वो चेंज जो है उस चेंज को हम कहते हैं वोल्टा। अब ये सिर्फ पेट्रार्गन सोनेट में नहीं होता, शेक्सपियरियन सोनेट में भी हमारे पास होता है, बट दिस शिफ्ट कम्स इन अदर लाइन्स। लाइक जरूरी नहीं कि वो 9th लाइन में हमारे पास वो शिफ्ट शेक्सपियरियन में हो। अब इसको मजीद हम बात करते हैं। अब दिस ऑक्टेव फॉलोज दिस राइम स्कीम A B B A A B B A. So this is the rhyme scheme that octave follows, whereas the rhyme scheme of sestet may vary. So the first of all is C D E, C D E भी हो सकता है हमारे पास, और C D C D C D ये भी हमारे पास हो सकता है जिसका राइम जो स्कीम है। अच्छा, शेक्सपियरियन सोनेट का अगर हम एग्जांपल, पेट्रार्गन सोनेट का अगर हम एग्जांपल देखें, सो द एग्जांपल इज आई फाइंड नो पीस and all my war is done. Now this is a poem that is written by Francesco Petrarch himself and it's actually translated by some other writer. So हम कह सकते हैं कि Petrarchan sonnet is comprised of 2 stanzas. One is octave 8 lines and the other one is sestet that is 6 lines. There is the concept of volta. We've already discussed it, that when we shift from one idea towards the other, this shift is known as volta. Now the rhyme scheme is A B B A A B B A. Now this is the rhyme scheme of an octave, and C D E C D E R C D C D C
D. Now this is the rhyme scheme of a sestet. Acha, now on the other hand, let's talk about Shakespearean sonnet. Again, this common thing that this sonnet is also comprised of 14 lines, but उनकी stanzas की जो division है, that is different from that of Petrarchan sonnet. अब यहाँ पर आप देखें, there are 3 quatrains. Quatrains means a stanza that is comprised of 4 lines. So we have actually 3 quatrains means के 3 stanza that are comprised of 4 lines. So in total we have 12 lines. And there is a couplet. A couplet is a stanza that is comprised of 2 lines. So we can say that a Shakespearean sonnet is comprised of 4 stanzas in which 3 are quatrains and the other one is a couplet. Quatrain means 4 line stanza and a couplet means 2 line stanza. अब इसकी जो राइम स्कीम है उस पे हम बात करते हैं. नाउ AB is the rhyme scheme of the first stanza of the first quatrain. CD is the rhyme scheme of the second quatrain. EF and EF is the rhyme scheme of third quatrain. Now again there is we are done with these quatrain and now we are moving towards that couplet. So now in this couplet we are actually shifting this idea. We are noticing this transition from an idea towards the other one. So हम कह सकते हैं कि जब 3 क्वार्टेन ख़त्म हो और उसके बाद हमारे पास जो कपलेट स्टार्ट होता है तो उधर हम आइडिया में शिफ्ट लेके आते हैं और उसी आइडिया में शिफ्ट को हम कहते हैं वोल्टा. सो वोल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो पेट्रार्कन सोनेट में 9th लाइन में हमारे पास आ जाती है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट में जो हमारे पास 13 लाइन होता है दैट इज वेयर वोल्टा कम्स. अब हमने राइम स्कीम की बात कर ली और जो कपलेट होता है ये राइम स्कीम होता है इसका जी एंड इसका जो एग्जांपल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे दैट इज अ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ. सो अगर मैं इस पूरे लेक्चर का ओवरव्यू दूं तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली अ सोनेट इज कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइंस and it follows the meter of iambic pentameter and it follows a specific rhyme scheme, and furthermore it has the theme of love, nature, time and mortality, and then it is divided or categorized into 2 different kinds. The first one is Petrarchan, the second one is Shakespearean. Petrarchan sonnet both are comprised of 14 lines but number of stanzas are different and उनकी जो composition है number of lines है वो different होते हैं. So in Petrarchan sonnet we have an octave and a sestet. We have already discussed that what is an octave and what is a sestet. We have already discussed the concept of volta and at the same time we have talked about its rhyme scheme and an example is also discussed. And on the other hand, Shakespearean sonnet is again comprised of 14 lines in which there are 3 quatrains and a single couplet, and the concept of volta comes in the 13th line, and we have already discussed again all the rhyme scheme that it follows and with an example that is written by Shakespeare, shall I compare thee to a summer's day. So I hope कि आपको सोनेट की समझ आ गई होगी, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़हन में रखना है कि सोनेट again is a subjective poetry and it is a lyric poetry. So that's all from my side, and if you have anything to ask or anything you want to share to others, do share it with us in the comment section. Thank you so much. We'll see you in the next one and we'll be discussing more of the kinds of lyric poetry in detail one by one. Thank you so much. Stay tuned. Allah Hafiz.